हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशंस और रिप्लाईज पे। तो ये वीडियो उन बच्चों को सूट करेगा जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। अगर आप किसी को बेसिक्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके हिसाब से वीडियो एक नया बना दूंगा। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आज इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन, और बेसिकली हम इसमें टारगेट करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशंस और उसके रिप्लाईज़ को। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक क्विक रिव्यू करते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्विक रिव्यू में क्या आता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन। एट्रीब्यूट्स बोलते हैं फीचर्स, क्या चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप इसको करते हैं। इसका कंपैरेटिव स्टडी इसलिए ज़रूरी है, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाती हैं। जैसे फॉर्मल जो इन्विटेशन, सबसे पहले फॉर्मल समझने की ज़रूरत। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है ऑफिशियल से रिलेटेड। ऑफिशियल बोलते हैं मतलब ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस से रिलेटेड क्या है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आप टीचर के साथ कैसी भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। आपका एक कॉमन लैंग्वेज होता है, टीचर मैडम सर, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो सकते। जब आप वही चीज़, जैसे टीचर आपके क्लास में है तो आप देखते कितनी लैंग्वेज आपकी रिफाइंड होती है, और जैसे ही टीचर क्लास में नहीं होता तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप अपने दोस्तों के अलग अलग नाम भी रखते हैं, उनसे भी आप बुला लेते हैं, है ना। किसी को पार्टी देनी होती, चल भाई कैंटीन पे आ जा, है ना। कोई ठीक है लंच ब्रेक में, और अगर आपने किसी को इतना ही बोल दिया चल भाई पार्टी आज है, आपने उसको टाइम और डेट नहीं बताया तो भी वो फ़ोन करके या किसी दोस्तों से पूछकर पता कर लेता है। लेकिन अब फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल में सबसे पहले फॉर्मल आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे आप परिचय करते हैं किसी से भी, तो वो पहला आपका स्कूल होता है। उसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखना सीखते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या सीखते हैं आप, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग टू द प्रिंसिपल या ऐसे करके बिगिन करते हैं, लेकिन उसमें सेंडर्स एड्रेस होता है जो हम डाउन में डालते हैं। लेकिन रूल ये है कि सेंडर्स एड्रेस पहले होना चाहिए, लेकिन अंडरस्टूड होता है इसलिए वहाँ पर सेंडर्स एड्रेस नहीं होता है। तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि फॉर्मल जब भी आप लिखते हो तो उसमें आप लिमिटेड बात करते हो, है ना। बहुत ज़्यादा हेलो हाय सर कैसे हो, आप ये सारी चीज़ें नहीं वहाँ पर करते हो। इनफॉर्मल में आप जा सकते हो। इनफॉर्मल में आपके पास आप कोई भी लैंग्वेज, मतलब अपने दोस्त का निक नेम क्या यूज़ कर सकते हो, या थोड़ा सा फ्रीडम होती है आपको। फॉर्मल में आपको फ्रीडम नहीं होती है ना। आपके पास लिमिटेड सेलेक्टेड वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं, उतने में ही आपको अपनी बात को कहना होता है। तो ठीक है, फॉर्मल मीन्स आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। एक डिग्निटी होती है वहाँ पर। और इनफॉर्मल में आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, आप घर का हालचाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, रिलेटिव्स का हालचाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल में ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन। फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन जो हम लिखते हैं, इट इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब समझ में आया, तीन पर्सन होते हैं हमारे किसमें, प्रोनाउंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज़ नहीं करते हैं। इन इट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पता ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, सिंगुलर नाउन नंबर्स के साथ और प्लूरल के साथ विदाउट एस और एस। फिर नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड्स, ठीक है ना। फिर द एड्रेस इज गिवन ऑन द राइट साइड एट द बॉटम, तो राइट साइड में बॉटम, आप फॉर्मल अगर देखेंगे ना, इसका एक सैम्पल देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। RSVP इसका मीनिंग होता है प्लीज़ रिप्लाई, ये भी आपको फीचर डालना पड़ता है। फिर दिस कैटेगरी, यहाँ पर जो आप क्या डालेंगे, फिर नेम ऑफ द सेंडर, टाइम एंड डेट ऑफ द इवेंट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन, तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा टारगेट करेंगे। इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, मीन्स आपका सेंटेंस जो बिगन होगा आई, सेंटेंस कैसे बिगन होगा, जैसे आई से, यू से नहीं, ठीक है। सेकेंड होगा डिफरेंट टेंसेस आर यूज हियर, यू आर फ्लेक्सिबल, आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे सैल्यूटेशन जो आएगा वो आएगा डियर, उसके बाद प्लस नेम, जैसे डियर वरुण, डियर रिया, डियर ABC, डियर जिम, है ना। तो आप ऐसे
द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज योर सिंसियरली, इसको आपको ध्यान रखना, जब आप क्लोज करेंगे तो योर सिंसियरली वहाँ पर यूज करेंगे, योर्स ओबीडियंटली और ऐसा कोई फ्रेज आप यूज़ नहीं करेंगे। द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट नो नीड टू मेंशन द ईयर, मतलब ईयर की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे डेट लिख रहे हो, आज डेट है आप समझ लो 27 जैन, तो आप लिख सकते हो 27 जैन ओनली, नॉट टू 2023, ये ईयर कैन बी स्किप्ड। फिर द राइटर्स एड्रेस इज गिवन, देयर इज नो इनसाइड एड्रेस, नो रिप्लाई इज आस्क्ड फॉर, बट द लास्ट सेंटेंस सजेस्ट दैट अ रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड, मीन्स लास्ट सेंटेंस इस तरीके से दिया जाता है जिससे रिप्लाई अंडरस्टूड हो जाता है। अब ये सैंपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, 2 सैंपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से इनफॉर्मल इन्विटेशन को ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द हाउस वार्निंग सेरेमनी ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो इनफॉर्मल इनविटेशन है ये बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है, जिसको आप पहले भी लिख चुके हो क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है ना, इनफॉर्मल लेटर आपने 6 और 7 में खूब लिखे हैं, तो उसी तरीके से ये होता है। इसमें हाँ बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट को हम एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे, सेंडर्स एड्रेस होता ही है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद डेट आ रहा है, ईयर स्किप कर सकते हैं, डियर हुआ है, उसके बाद नेम आया हुआ है। ठीक है, फिर आता है यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट माई न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन गुरु तेग बहादुर, ये आपका कंटेंट है, आप इसको धीरे से पढ़ सकते हैं, है ना। सो यू आर मोस्ट कॉर्डियली इन्वाइटेड अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ योर फैमिली टू ज्वाइन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। तो इसमें आपने क्या दिया, आपने यहाँ पर इन्वाइट किया है, ठीक है ना। यू विल बी ग्लैड टू लर्न, पहले सबसे पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया है क्या ओकेजन है या किस वजह से आप इस लेटर लिख रहे हो। फिर उसके बाद जो फर्दर फंक्शन होना है, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपको देखना है, फर्स्ट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, फिर आगे प्रोग्राम क्या होना है, टाइम आपने दे दिया, ठीक है, और फिर लंच टाइम। तो बेसिकली क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, वही नोटिस वाले पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या, कब, कहाँ। ठीक है, तो कब में आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे ये डेट डालती, और उसके बाद आपको टाइमिंग भी डालना होगा। गॉट इट। सेकंड, आप ऐसे ही दे सकते हो, तो बिल्कुल आप इसको इनफॉर्मल लेटर समझ के लिखिए, कोई डाउट नहीं, और एक आध पॉइंट मिस भी हो जाएगा तो आपके नंबर इतने जल्दी डिडक्ट नहीं होने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक फोबिया अपने माइंड से निकाल के रखो कि क्या गलत हो गया तो क्या होगा। सब टीचर्स ही होते हैं, चाहे आपके यहाँ करेक्शन कर रहे हो चाहे कहीं दूसरी जगह एग्ज़ाम में करेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबको ध्यान होता है कि बच्चे लिख रहे हैं, तो एक आध पॉइंट अगर स्किप हो जाता है तो इसके लिए हर कोई वहाँ पे पेनलाइज करने के लिए नहीं बैठा। तो सबसे पहले आपको फोबिया अपना निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी रिप्लाई का एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो रिप्लाई हम कैसे करें, बेसिक बिगनिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इट इज़ एन इसेंशियल कर्टसी टू रिप्लाई टू एन इन्विटेशन। ठीक है, बेसिकली अगर हमें कोई इन्विटेशन मिलता है, अगर कोई ने मैसेज भी डालता है प्लीज़ ज्वाइन आवर पार्टी, आप उसमें लिखते हैं ना ओके आई ज्वाइन, श्योर आई ट्राई माई बेस्ट। तो उसी तरीके से आपको इन्विटेशन अगर लिखना हो और उसका रिप्लाई भी लिखना है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। द रिप्लाई इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। The salient points in the reply to an informal invitation are salient with main features, main points उनको क्या ध्यान रखना है, acknowledging the invitation। सबसे पहले आप acknowledge करेंगे, acknowledge का मतलब आप accept करेंगे, ठीक है ना, कि मैंने आपका इन्विटेशन रिसीव कर लिया या इन्विटेशन मुझे मिल गया है। तो उसके बाद फिर मेंशन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल। फिर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में दे ही दिया जाएगा कि आपको एक्सेप्ट करते हुए लिखना है या रिफ्यूज़। तो यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑब्लिक दिया हुआ है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो इसलिए बुक्स की हेल्प लेकर मैं आप तक कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी आप लोगों के पास भी, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई डिले हो समझने में। फर्दर कमेंट बॉक्स आपके लिए रहेंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आए प्लीज़ डू राइट देयर। स्लोली कंटेंट को हम रिफ़ाइन करके जो भी चैनल्स हमें आगे मिलेंगे हम करेंगे, लेकिन तब तक आप यहीं से ऐसे ही समझ लीजिए, मत समझिएगा कि ऐसे पेज गाइड है या हम पढ़ सकते हैं। तो गाइड है, कहीं से हेल्प लेके मैं आपको
एक्सप्लेनेशन पहुंचा रहा हूं, आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं फर्दर लाइव इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर। तो यहाँ पर आप मेकिंग यूज़ ऑफ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रिकी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। तो आप एक फर्दर एक सैम्पल को याद कर लें। बहुत ज़्यादा देखिए क्रिएटिविटी एग्ज़ाम टाइम में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम एक्स्ट्रा क्या लिखें, हम नया क्या लिखें, ऐसी ओरिजिनलिटी की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको जितना आता है उसको अच्छे तरीके से लिखने, एक सैम्पल आप हर चीज़ का तैयार कर लें, उसी सैम्पल को थोड़ा सा इधर उधर जो चीज़ें ज़रूरत हो उनको हटा के यूज करें। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आया हुआ है, बेसिक लैंग्वेज आपको जो देखनी है वो ये है, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेसाइड ओवर द इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ है। यह कॉम्पिटिशन से रिलेटेड लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको किसी ने पार्टी में इन्वाइट किया तो वहाँ पर, ठीक है, आपका प्रिसाइड ओवर और टू ज्वाइन द पार्टी, है ना, इस तरीके से। आई शैल बी डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड स्पेंड टाइम लिसनिंग टू spend time listening to the views of students such as yourself, है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आया आई शैल बी डिलाइटेड, आप लिख सकते हो आई शैल बी हैप्पी टू ज्वाइन द फंक्शन, टू ज्वाइन द पार्टी, टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, टू ज्वाइन द बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा, है ना। इट विल बी काइंड इफ़ आई एम प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फॉर द ओकेजन। ये लाइन आप अपने जैसे फ्रेंड की शादी वगैरह में अगर जा रहे हो या किसी ने बर्थडे पार्टी में, तो ये आप नहीं डालोगे, है ना। ये तब लिखनी है जब आप कहीं किसी ने जज के लिए इनवाइट किया एट्सेट्रा के लिए आपको, तो ध्यान रखना है। तो ये लाइन आपको डिलीट कर देनी है, या ये लाइन अगर इस तरीके का इनविटेशन है तो आपको ऐड कर देनी है। अब ये सेकंड सैंपल आपके पास है रिफ्यूज़ल का, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ रिफ्यूज़ल। जो पहले वाला आपने देखा होगा वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड था। तो रिफ्यूज़ल में कैसे लिखेंगे आप, एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वहाँ से एड्रेस आपको पिकअप करना है, डेट डालना है और डियर मिस्टर नाम डाल करके थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। ये लाइन आप रिफ्यूज़ल में भी डाल सकते हो और जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई एम सॉरी टू से हाउ एवर दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम। यहाँ पर आपने आई एम सॉरी का वर्ड यूज़ किया है ना। आई एम सॉरी टू से हाउ एवर दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन दैट वीक। और प्रायर एंगेजमेंट आप कुछ भी दिखा सकते हैं, आई शैल बी बिजी समवेयर एल्स, आई विल हैव ओके सर्टेन अपॉइंटमेंट्स विद माई, आप सो एंड सो आप डाल करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जिसके लिए आया हुआ है ना, आई विश राहुल ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ओके, आई विश मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे टू द, जिस जो भी पर्सन का नेम हो उसका नेम डाल सकते हो, द हटा देंगे। और अगर पर्सन का नेम नहीं है तो टू द बर्थडे बॉय, टू द बर्थडे गर्ल, इस तरीके से, और ये आप कंक्लूड कर देंगे। तो इतना शॉर्ट है, बस इतना ध्यान रखना। मैं ब्रीफ करके वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि ये बिल्कुल आपको लिखना पड़ता है इनफॉर्मल लेटर की तरह। तो बस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग होती है, किसको क्या लिखना है, क्या एड्रेस है, उसको आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। होप सो कि आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।